हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फैक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं मेंसुरेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, मेंसुरेशन क्या है और पूरा हम इसको डिटेल भी देखेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं और कौन कौन से तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये मेंसुरेशन जो है हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको क्लास 8 से ही देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन मेंसुरेशन के नाम से नहीं जानता है। वहाँ पे आप लोगों को जो चैप्टर का नाम है पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि 2D फिगर या एरिया पैरामीटर को लेकर के, ठीक है। ऐसे ही हायर क्लासेस में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको पूरा जो है मेंसुरेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये चैप्टर कहने का मतलब ये है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो सबसे पहले मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन जो है, जैसे मैथमेटिक्स के तमाम ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारे मैथमेटिक्स के ब्रांच हैं। ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स हुआ, डायनेमिक्स हुए, ठीक है। तो उसी तरह से जो है एक हमारा ब्रांच है मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स अबाउट द एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि अगर किसी फिगर के बारे में हम उसके पैरामीटर के बारे में, एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो कहलाता है क्या, आपका मेंसुरेशन। चूँकि मेंसुरेशन नाम से नहीं, क्लास कोई भी क्लास हो, मतलब 10th 9th या जिस क्लास में हो, तो वो एरिया रिलेटेड टू जो है करके देता है, सॉलिड फिगर करके, ठीक है। लेकिन है वो मेंसुरेशन। तो आज के इस वीडियो में जो है चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेंसुरेशन एक्चुअली में होता क्या, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। मेंसुरेशन समझने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि फिगर क्या होते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो है फिगर को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो 1 डायमेंशनल फिगर, दूसरा 2 डायमेंशनल फिगर और तीसरा जो है 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे फिगर, ठीक है। तो जो फिगर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है 1 डायमेंशनल, जिसे शॉर्ट में 1D कहते हैं। दूसरा होता है 2 डायमेंशनल, जिसे शॉर्ट में 2D, और तीसरा होता है 3D फिगर, ठीक है। यानी कि बेसिकली जो है हमारे पास 3 तरह के फिगर होती हैं। एक 1 डायमेंशनल फिगर, दूसरा 2 डायमेंशनल और तीसरा जो है 3 डायमेंशनल फिगर। 1 डायमेंशनल फिगर किसे कहेंगे, 1 डायमेंशनल फिगर किसे कहेंगे, तो देखते हैं कि जिस फिगर में केवल और केवल लंबाई हो, केवल और केवल जो है लंबाई हो, यानी कि उसमें चौड़ाई और ऊंचाई ना हो, तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल फिगर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद वहीं अगर 2D की बात करते हैं तो जिसमें लेंथ के साथ साथ, ठीक है, लेंथ के साथ साथ जो है क्या हो, ब्रीथ भी होता है, ठीक है। लेंथ के साथ साथ ब्रीथ भी होता है, तो हम ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे, 2D फिगर बोलेंगे। मैं अभी और एग्जांपल को लेकर के और अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। और 3D फिगर में तीनों होते हैं, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, यानी कि लेंथ भी होगा, ठीक है, ब्रेथ भी होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है हाइट भी होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगी 3D फिगर में, ठीक है। तो हमको जो है हर क्लास में पढ़ाया जाता है, कभी 1 डायमेंशनल फिगर को पढ़ाया गया होगा, कभी 2 डायमेंशनल फिगर को पढ़ाया गया होगा और उससे संबंधित क्वेश्चन को लगाया गया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है इसके क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से जो है एकदम मतलब 0 लेवल से हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल किसे कहते हैं। और जिसमें केवल लंबाई हो 1 डायमेंशनल है, लंबाई चौड़ाई दोनों हो तो 2 डायमेंशनल है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो तो 3 डायमेंशनल है। उसके लिए एक्सिस भी हमको समझना होगा कि जब किसी भी फिगर को, हर कोई, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके कोई ना कोई जो है एक एक्सिस होती है। एक्सिस हम कह सकते हैं एक फ्रेम होता है जिसमें वो ऑब्जेक्ट जो है एक प्रॉपर तरीके से जो है आता है। तो यहाँ पे 1 डायमेंशनल के फिगर के जो एक्सिस हैं वो केवल एक ही एक्सिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सिस होगा, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इस वाले में क्या होगा, 2 एक्सिस होंगे, एक्स भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा। और इसमें जो क्या होंगे, 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई जेड।
3 एक्सिस से यहाँ पे बिलोंग करेंगी, ठीक है। अब एक और चीज़ बात बता देते हैं, ठीक है, कि किसे कहेंगे हम लाइन किसे कहेंगे, रे किसे कहेंगे और लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे, ये भी यहाँ पे जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि लाइन किसे कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो लाइन हम जानते हैं। तो लाइन क्या होता है, जिसमें कोई जो है एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। नो एनी एंड पॉइंट, इसमें एंड पॉइंट नहीं होते हैं, नो एंड पॉइंट, ठीक है, नो एंड पॉइंट। तो ये क्या कहलाएंगे, लेंथ कहाँ आएंगे। इसमें कोई जो है वृत्त नहीं होता है, एक चीज़ समझिएगा, वृत्त को नेग्लेक्ट मानते हैं। उसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज करो कि एक लाइन है यहाँ पे ए बी, ये एक ए बी लाइन है, इसको इस लाइन को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ए बी लिखेंगे और यहाँ पे जो है इस तरह से हम एरो बना देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट देखते हैं, जो सेगमेंट होता है इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइन, यानी सेगमेंट क्या होता है, एक जो है लाइन का एक टुकड़ा होता है, पार्ट होता है, भाग होता है। तो सपोज करो कि अगर ऊपर वाला ही लाइन है ए बी, सोचो यहाँ ए बी है और यहाँ पे अगर हम एक कट लगाएं, एक टुकड़ा छोटा सा लगा दें, ये सी और डी हम लिख दें, तो ए बी लाइन है हमारे पास, लेकिन सी और डी क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइन का एक क्या है, हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं ऊपर बना देता हूँ कि सोचो कि यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो ए बी है और ये सी और ये डी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी डी इज़ द पार्ट ऑफ ए बी, यानी कि सी डी क्या है, उसका जो है लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। तो ये सेगमेंट होगा। और सेगमेंट में एक चीज़ याद रखिएगा, सेगमेंट में क्या होता है कि उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, हाँ, यानी कि सेगमेंट क्या होता है, इट हैव 2 एंड पॉइंट, इसके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं। फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि 2 एंड पॉइंट है यहाँ पे, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे 2, यानी इसको जो है हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन लाइन को जो हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है आगे पीछे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आया। उसके बाद देखते हैं रे क्या होता है। तो रे जो है, रे में केवल जो है ओनली 1 एंड पॉइंट होते हैं, ओनली 1 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। कैसे होता है, देखो सपोज करो कि ये एक रे है, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ओ ए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, ठीक है, ओ जो पॉइंट ओ है वहाँ पे एंड पॉइंट है, इधर 1 एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हमारे पास रे ओ ए है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हम ओ और ऐसे हम बना देंगे, तो ये हमारा जो है ओ ए, यानी कहीं पे भी अगर इस तरह से दिखा हुआ मिल गया तो समझ लीजिए कि वो एक रे है। और अगर इस तरह से दिखा हुआ मिला तो ये लाइन ए भी है, और इस तरह से दिखा हुआ यानी कि 2 पॉइंट ऊपर लगे हों तो ये जो है सेगमेंट सी डी है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। तो हमने डिस्कस किया कि फिगर क्या होते हैं और फिगर से संबंधित चीज़ों को भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो एक्सिस अभी हमने डिस्कस किया था, एक्सिस को कैसे हम देखेंगे। तो देखो ये तो एक्स एक्सिस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमेशा हमको जो पढ़ना है अभी आज के इस चीज़ों में, इस वीडियो में, वो 2D फिगर के बारे में पढ़ना है और 3D फिगर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो 2D और 3D फिगर के बारे में हम देखते हैं कैसे जो है ये क्या होंगे। अब हम देखते हैं कि जो अभी हमने देखा कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो फिगर हैं उनके एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो 1 डायमेंशनल फिगर में जस्ट जो हमने डिस्कस किया कि लाइन होता है, रे होते हैं और सेगमेंट होते हैं। तो जो रे, लाइन, सेगमेंट है वो एग्जाम्पल है 1 डायमेंशनल फिगर के, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर के एग्जाम्पल विथ देयर फॉर्मूलाज, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2D फिगर, 2D फिगर, ठीक है। 2D फिगर में हमने डिस्कस किया था कि जो दोज फिगर विच कंटेन लेंथ एज वेल एज ब्रेथ इज नोन एज द 2D फिगर, यानी कि लंबाई के साथ साथ ऐसे फिगर में अगर चौड़ाई भी हो तो हम ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे, 2D फिगर बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, लंबाई भी होगा और क्या होगा, चौड़ाई भी होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने बताया था कि 2 एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस। उससे पहले हमको समझ लें कि एग्जाम्पल क्या है इसके। एग्जाम्पल देखो, अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। स्क्वायर है, स्क्वायर भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगर हम देखें ट्रायंगल, देखें
तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम देखें रोम्बस, देखें रोम्बस भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। काइट देखें, काइट इसका भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम देखें पैरेललोग्राम देखें, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, पैरेललोग्राम भी इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद एक आता है ट्रापेजियम, ठीक है। तमाम इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ट्रापेजियम भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो इसमें हम देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में क्या होगा, रेक्टेंगल में देखो कि यहाँ पे ध्यान से समझना है। ये सोचो कि यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल का फिगर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो रेक्टेंगल में खास बात होती है कि जो एंगल होते हैं, टोटल एंगल कितने हैं, टोटल एंगल 4 हैं। कॉर्नर को वर्टिसेस बोलते हैं। और भी देख लेते हैं यहाँ पे एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे रेक्टेंगल में। एंगल जो है यहाँ पे कौन से हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, यानी टोटल 4 एंगल्स हैं। अगर देखा जाए साइड इसमें कौन कौन सा है, साइड कौन कौन से हैं, एक साइड यहाँ से ए बी हो गया, ठीक है। दूसरी साइड क्या है, बी सी हो गया। तीसरा साइड क्या है, सी डी हो गया। और चौथा क्या है, ए डी हो गया। यानी कि टोटल जो है 4 साइड हैं और 4 एंगल हैं। आई थिंक ये समझ में आया। उसके बाद एक आता है एडजेसेंट साइड, ठीक है। एडजेसेंट साइड क्या होता है और भी समझेंगे। फिर एडजेसेंट एंगल क्या होगा, ठीक है। एडजेसेंट साइड के साथ साथ एडजेसेंट एंगल भी देखेंगे क्या होगा। एडजेसेंट साइड में क्या होता है, ये देखो अगर एक बेस से कहीं हो, ठीक है, और उससे जो साइड जुड़ा हो उसे एडजेसेंट साइड्स को बोलेंगे। देखो ये वाला साइड इसके एडजेसेंट है, ठीक है। यानी कि एडी के एडजेसेंट साइड क्या है तुम्हारा, एडी का जो इससे जुड़ा हो, उल्टा हो गया भाई, इससे जुड़ा हुआ क्या है, ये ए डी हो गया और ये सी हो गया। तो ये साइड ए डी जो है किसके एडजेसेंट है, सी डी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी जो है, ए डी क्या है, सी डी के एडजेसेंट है, ठीक है। और फिर ए बी जो है किससे जुड़ा हुआ, ए डी से। ए बी जो है ए डी के एडजेसेंट है। फिर देखो ए बी जो है बी सी से जुड़ा हुआ है, ए बी का एडजेसेंट साइड बी सी हो गया। फिर देखो ये सी डी जो है बी सी से जुड़ा हुआ है, सी डी का एडजेसेंट साइड बी सी हो गया। एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं तो ये वाला एंगल सी जो है डी के हो जाएगा, सी जो है डी के एडजेसेंट हो जाएगा। बी जो है ए के हो जाएगा, बी जो है ए के हो जाएगा एडजेसेंट। ए जो है डी के हो जाएगा, ए जो है डी के हो जाएगा और बी जो है सी के हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम देख लें कि एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एरिया के बारे में। सीधी सीधी बात, एरिया क्या होती है उससे पहले हमको ये समझना है कि यहाँ जो इसमें ये लंबाई होती है तो ये भी लंबाई, यानी कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये देखो चौड़ाई है यानी कि बी ये है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। यानी कि लेंथ दोनों अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये लंबाई होगी और इसके अपोजिट जो है क्या होगी, चौड़ाई होगी। अगर हम यहाँ पे एरिया देखें तो एरिया जो होता है एल इंटू बी होता है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रीथ इसका एरिया हो जाएगा। उसके बाद अगर यूनिट की बात करें तो जब भी कभी यूनिट अगर हम देखते हैं किसी भी फिगर का जिसमें एरिया हो तो उसका हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर यही उसके यूनिट होते हैं, ठीक है। यानी स्क्वायर यूनिट इसका होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी पैरामीटर देखें तो पैरामीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का पैरामीटर जो है उसके चारों साइड्स होते हैं। एरिया क्या होगा, ये पूरा जो है ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा कवर ये एरिया होगा, ठीक है। लेकिन पैरामीटर की बात करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ फिर ये अगर, यानी कि कह सकते हैं कि उस फिगर के सभी साइड्स को अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो जो कहलाएगा पैरामीटर कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक L है, ठीक है, L हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, B है प्लस B हुआ। यहाँ से यहाँ तक क्या है, फिर L है, L हुआ। प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या है, B है तो ये B हुआ। यानी कि अब अगर हम लिखें तो कितने L हुए, L और L कितने हुए, 2L हुए। एक L यहाँ, एक L यहाँ, 2L हुआ। B और B कितने हुए, 2B हुए, ठीक है। तो ये होगा 2B, ठीक है, 2L प्लस 2B। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब 2 कॉमन लेंगे तो L प्लस B हो जाएगा। यानी कि पैरामीटर क्या होगा,
2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो हमने देखा कि ये रेक्टेंगल का क्या हो गया, ये पूरा जो है यहाँ पे इस तरह से एरिया पैरामीटर निकाले। वही रेक्टेंगल की एक और ख़ास बात हमको समझना है, रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल में हमको ये भी निकालना है कि डायगोनल क्या होते हैं। तो ये बीच वाला जो फिगर जो बीच से जा रहा है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। यानी अगर यहाँ में लिख दे ABCD, तो ये क्या है, AC जो है यहाँ पे क्या है, डायगोनल है। ठीक है, AC क्या है यहाँ पे, डायगोनल है। तो डायगोनल निकालने के लिए अब इसको अलग कर दें ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये AC और D हुआ, और तुमको पता है कि ये वाला L होता है और ये वाला B होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस वाले को हाइपोटेनियस मानेंगे, यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो जब AC निकालेंगे तो यही चीज़ रूट में चला जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो कभी भी याद रखिएगा, जो भी अगर रेक्टेंगल के हमको डायगोनल अगर पूछता है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल में यही फार्मूला है कि रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेते हैं, सपोज करो कि मेरे पास दिया हुआ है, अगर पूछे कि हमको बताओ कि एरिया पेरीमीटर क्या होगा, अगर लंबाई और चौड़ाई दे के रखा है, लेंथ और ब्रीथ दे के रखा है, और उसको पूछेगा कि एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, तो उस एक क्वेश्चन देख लेते, फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो मान लो कि ये दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई दी हुई है कितना, 3 मीटर। ठीक है, और ये चौड़ाई दी हुई 2 मीटर। ठीक है ना, ABCD। ठीक है, हम मान लिए यहाँ पे 3 और 2। तो जब हमसे पूछेगा एरिया, तो हमको पता है L इंटू B होता है। L कितना है, 3 मीटर, और देखो यहाँ पूरा लिख देते हैं 3 मीटर, इंटू ये कितना है, 2 मीटर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 3 2 जा, यानी डिजिट का डिजिट में करो, 3 2 जा 6 हुआ। मीटर पे 1 पावर, मीटर पे 1 पावर, तो मीटर पे 2 पावर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि एरिया क्या हुआ, 6 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम पैरामीटर की बात करते हैं, तो पैरामीटर जब भी निकालेंगे तो हमको पता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यानी 2 जो है ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखो 2 तो ठीक है, लंबाई कितनी है, यहाँ पे देखो 3 है, प्लस चौड़ाई कितनी है, 2 है। ठीक है, तो 3 और 2 5, 2 इंटू 5, तो ये कितना हुआ, 10, और ये होगा मीटर। तो ये बिल्कुल याद रखना कि ये जो है तुम्हारा 10 मीटर आ गया है, और ये एरिया जो इतना। अगर डायगोनल तुमसे पूछता है, तो डायगोनल का फार्मूला तुमको पता है, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो L की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर, प्लस B की वैल्यू 2, ये 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 3 3 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा रूट में 13, यानी कि इसका डायगोनल रूट में 13 मीटर हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आया कि कभी भी एग्जाम्पल या कभी कोई क्वेश्चन देता है, ये बहुत बेसिक लेवल का है, कि पूछ सकता है कि किस तरह से जो है एरिया निकालना है, किस तरह से पैरामीटर निकालना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखेंगे स्क्वायर। अब हम देखते हैं स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर में जैसे हमने रेक्टेंगल के बारे में देखा, तो फिर स्क्वायर के बारे में भी ऐसे ही होगा। स्क्वायर में क्या होता है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में देखते हैं, ये ऐसे है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होते हैं। सोचो A है, B है, यहाँ पे C है, D है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल साइड जो होते हैं ना, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मान लो ये टोटल 4 साइड है, तो चारों साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सपोज करो इसका साइड अगर A है, तो ये भी क्या होगा, A होगा, ये भी क्या होगा, A होगा, और ये भी क्या होगा, A होगा, यानी कि सारे के सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो इसका एरिया देखते हैं। एरिया क्या होगा, एरिया ठीक ऐसे होता है कि जैसे उसमें लेंथ इंटू ब्रीथ था, इसमें लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है। अगर L इंटू B करेंगे तो A इंटू A होगा, यानी A स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि हम ये से कह सकते हैं साइड इंटू साइड होता है। देखो अगर A इंटू A करेंगे A स्क्वायर होगा, साइड इंटू साइड, यानी कि यहाँ पे फाइनली लिख सकता हूँ मैं साइड का स्क्वायर। यानी एरिया का फार्मूला जब कभी भी हमको स्क्वायर में निकालना हो कि एरिया क्या होता है, तो वो साइड का स्क्वायर होता है। अब हम देख लेते हैं पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, पैरामीटर कैसे निकलेगा, यहाँ पे पैरामीटर का फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, सभी साइड को ऐड करते हैं। सोचो तो अगर मान लो यहाँ A प्लस A प्लस A प्लस A 4 बार हम ऐड करें, तो 4 इंटू A होगा कि नहीं होगा, और 4 इंटू A क्या साइड है, ये हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू क्या होगा, साइड। तो पैरामीटर जब भी निकालेंगे तो 4 इंटू साइड होगा। इसका यूनिट मैं पहले बता दिया हूँ कि जब कभी भी एरिया रहता है इसका स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, और इसका नॉर्मल जो है यूनिट होगा। ठीक है,
जैसे मीटर, सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक इसमें भी डायगोनल होगा, ठीक है। डायगोनल क्या होगा भैया, यहाँ से देखो, हम यहाँ से अगर बीच से खींचते हैं, डायगोनल तो 2 होगा, लेकिन क्या होंगे, हमको एक ही लेके लगाना है, ठीक है ना। डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो सोचो कि यहाँ पे हमने ये फिगर ड्रॉ किया, तो इस वाले में से हम केवल वही फिगर, ये वाला BCD हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। देखो BCD, ये भी A है, ये भी A है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ये वाला जो बड़ा साइड होता है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। यानी कि BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस A का स्क्वायर प्लस इस A का स्क्वायर, ठीक है। तो BD का स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर और A स्क्वायर, 2A स्क्वायर हुआ, ठीक है। और 2A स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जब BD निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2A स्क्वायर, √2A स्क्वायर हुआ। अब देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, जब BD हम निकालेंगे तो दो तो बाहर क्या होगा, नहीं ना आएगा, ठीक है। 2 तो बाहर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका पेयर बन ही नहीं रहा है, तो 2 को अंदर ही रहने देते हैं, और A स्क्वायर बाहर होके A आएगा, ठीक है, यानी √2A हो गया। अगर हम यहाँ पे फाइनली डायगोनल लिख दें तो ये हो जाएगा √2 इंटू साइड, क्योंकि ये तो साइड है, तो यहाँ पे मेरा फार्मूला क्या हो गया, डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू साइड। तो इस तरह से हमारे पास 3 फार्मूले हैं, एक एरिया का फार्मूला हो गया, पैरामीटर का फार्मूला हो गया, डायगोनल का फार्मूला √2 इंटू साइड हो गया। आई थिंक ये समझ में आया। अब देखते हैं हम, देखो ट्राइंगल के बारे में भी देख लेते हैं। ट्राइंगल में क्या होता है, क्योंकि वो भी तो हमारा 2D फिगर है, ठीक है। तो ट्राइंगल के बारे में देखते हैं। ट्राइंगल चूंकि देखो 3 तरह के होते हैं, इसको जब भी डिवाइड किया गया ट्राइंगल को जब भी डिवाइड किया जाता है तो इसको जो है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड को लेकर के डिवाइड किया जाता है। यानी एंगल के हिसाब से कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फिर साइड के हिसाब से कितनी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, अगर एंगल के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अगर हमने एंगल लिख दिया, इस वाले में साइड लिख दिया, तो एंगल के अकॉर्डिंग जो है देखते हैं कौन कौन से थे। एक तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, सोचो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। दूसरा जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इस तरह से जो है इसके ट्राइंगल्स के नाम बदलते रहते हैं, देयर अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अगर कोई फिगर जो है लेस देन क्या है 90 डिग्री है तो एक्यूट होगा। मोर देन 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा। रिफ्लेक्स में होता है, अगर वो क्या होता है कि तुम्हारा रिफ्लेक्स तो नहीं होगा, रिफ्लेक्स को रहने दो, ठीक है। बेसिकली हमको 2 देखने के लिए मिलेगा। एक राइट ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, एक जो है 90 डिग्री का एंगल होगा, समझ लो। तो 90 डिग्री का एंगल होगा तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी हमको 3 मुख्यतः देखने के लिए मिलता है। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा जो लेस देन 90 डिग्री एंगल बनाता हो किसी ट्राइंगल में, ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री, और जो है उसके बाद जो है अगर ये रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया। साइड के हिसाब से अगर देखते हैं, साइड के हिसाब से तो यहाँ पे जो है ऐसे जिनके क्या होते हैं एक भी साइड बराबर ना हो, ठीक है ना जी, स्केलेन ट्राइंगल कहलाएगा। स्केलेन ट्राइंगल में मैं छोटा सा फिगर बना रहा हूँ, सपोज करो ये है, इनके एक भी साइड बराबर नहीं, अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा नंबर आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है, जिनके 2 साइड इक्वल हो, यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, कोई भी 2 साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यानी ये साइड इस साइड की इक्वल हो। और तीसरा नंबर आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि यहाँ पे तीनों साइड इक्वल हो, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। यानी कि ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर साइड्स जो है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो स्केलेन ट्राइंगल है जिनकी तीनों साइड जो है इक्वल नहीं है। दूसरा नंबर आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिनकी 2 साइड्स इक्वल हैं। और तीसरा नंबर आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनके जो है तीनों साइड्स इक्वल हैं। अब इन तीनों को जो है हम देखेंगे एक एक करके कि इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, एक कैसे निकालेंगे इसका एरिया का फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की, सोचो आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देना। यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा देना, एरिया मिल जाएगा तुमको।
एक हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। उसके बाद अगर तुम ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की स्केलेन ट्रायंगल की बात करते हो, स्केलेन ट्रायंगल में एक हीरोन्स फार्मूला होता है जो क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर मान लो सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक ट्रायंगल जिसके 3 साइड हैं, इसके साइड ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, तो उसके लिए एक सेमी पैरामीटर निकालते हैं, ठीक है, जिसे एस से डिनोट करते हैं, तीनों साइड को जोड़ते हैं a + b + c / 2। जब एस निकल जाता है तो एरिया निकालने के लिए होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो पहले एस निकाल लेंगे यहाँ से तीनों साइड को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें रखेंगे ए क्या है साइड है, बी दूसरे साइड है, सी तीसरे साइड है, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल करके हम एरिया को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और फाइनली आता है मेरे पास क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। पहले क्या मेरे पास आता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सिंपल सी बात, इसी से डिराइव कराएंगे हम आगे चल करके फार्मूला। अभी केवल हम एरिया के फार्मूले इसको देख लेते हैं। तो ये सिंपल सी बात मुझे क्या आ जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर हो जाएगा। √3/4 क्या हो जाएगा साइड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखें कि क्या ये स्क्वायर क्या होता है, फिर एरिया इसका और रेक्टेंगल का, ठीक है। पैरामीटर में सिंपल सी वही बात है कि तीनों साइड को ऐड करते हैं तो वो पैरामीटर निकल जाता है। तो हमने देख लिया क्या, स्क्वायर देख लिया, उसके बाद रेक्टेंगल देख लिया, फिर ट्रायंगल देख लिया। अब कुछ और फिगर हैं जो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा अगला फिगर है 2D फिगर में ट्रेपेजियम के बारे में देख लेते हैं। ट्रेपेजियम में किस तरह से हम देखेंगे। तो देखो ट्रेपेजियम में 2 होता है, एक तो नॉर्मल होगा, दूसरा हमको पढ़ना है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो पहले देख लेते हैं क्या होता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ऐसा फिगर रहेगा तुम्हारा, ठीक है। देखो ये यहाँ पे ए लिखे हैं, बी लिखे हैं, बी सी हो गया, ये डी हो गया, और यहाँ से ऐसे मैं एक लिख देता हूँ एम, ये हो गया हाइट, ठीक है। इस तरह से ट्रेपेजियम में क्या एक विशेष बात होती है कि 2 इसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और 2 अपोजिट जो साइड है इसके नॉन पैरेलल होते हैं। यानी ए बी जो है पैरेलल है इस समय सी डी के, एंड ए सी इज नॉट पैरेलल टू बी डी, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज नॉट पैरेलल टू बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इस तरह से जो ये 2 चीजें दी हैं। इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, ये बिल्कुल याद रखना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। कैसे निकालेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, एक ए बी है, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल, सम मतलब प्लस, दूसरा क्या है सी डी है, और हाइट यहाँ पे देख लेते क्या, हाइट यहाँ पे देखो h लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने h लिख दिया। इस तरह से इसका एरिया का फार्मूला हम यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारे पास सपोज कर लो कि पैरेललोग्राम है, ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास पैरेललोग्राम, उसमें क्या होगा, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऐसे ये देखो ये पैरेलल होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, और यहाँ पे इसकी क्या हाइट है, सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एरिया का फार्मूला होगा बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये भी याद रखना, इसके एरिया का फार्मूला क्या होगा, बेस इंटू हाइट। मेरे पास अगर रोम्बस, सोचो मेरे पास अगर एक फिगर रोम्बस हो, रोम्बस में इस तरह से होता है, हर एक डायगोनल जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल याद रखना, और सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर सोचो कि ये वाला डायगोनल D1 है और ये वाला डायगोनल D2 है, इसका फार्मूला एरिया होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2। इस तरह से हमारा जो है 2D फिगर कंप्लीट हुआ है। अब हम देखेंगे 3D फिगर के बारे में। तो कौन कौन से ऐसे फिगर हैं जो 3D फिगर में आते हैं और कौन कौन से ऐसे फिगर हैं जो 3D फिगर में तो नहीं आते, यानी कि हम लोग 2D फिगर देख लिए। ये बेसिकली क्लास 8 और 9 पे पढ़ाया जाता है। 3D फिगर आपको जो है आगे के क्लासेस में देखने के लिए 10th में मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि 3D फिगर क्या चीज़ें हैं, कैसे जो है होती हैं। तो देखो 3D फिगर, ठीक है,
3D फिगर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 3D फिगर में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों होते हैं। यानी यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ, ये हो गया ब्रीथ और ये हो गया हाइट, ठीक है, ये तीनों हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सिस की बात करते हैं तो इसमें बोले थे कि 3 होंगे, एक्स, वाई और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखो ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया जेड एक्सिस है, ठीक है। 3 एक्सिस हो गए हैं। फिगर जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम फिगर बना लेते हैं, मान लो कि रेक्टेंगल से जो बनेगा वो होगा क्यूबाइड, ये क्यूबाइड का फिगर है, ठीक है, यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है, ये क्यूबाइड का फिगर है, यहाँ पे देख लो ऐसे बन भी रहा है, 3 एक्सिस बन रहे हैं, ठीक है, कई जगह पे बन सकते हैं। ये क्यूबाइड का फिगर है, ये क्या है, क्यूबाइड है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ही हो गया। उसके बाद हम देखेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब क्या है, ऐसे हम बना लेते हैं क्यूब में, ठीक है, ये हो गया। ये भी क्या है, ये किससे मिलके बना है, ये तो क्यूबाइड किससे मिलके बना होता है, रेक्टेंगल से, ठीक है, और ये मेरा क्यूब है, क्यूब किससे मिलके बना है, स्क्वायर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी ठीक ऐसे ही तुम्हारा 3 डायरेक्शन मिल जाएंगे, एक इधर, एक इधर और एक इधर, यानी कि 3 एक्सिस मिल जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं 3D फिगर में, 3D फिगर में जो है ये हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, ठीक है, सिलेंडर इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ इसे सिलेंडर नहीं बोलते हैं, इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हिस्सा हाइट है, चूँकि राइट किस लिए लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, दो सर्कल यहाँ बन रहा है, ये दोनों का रेडियस क्या है, आर है, ठीक है, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। और इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोन भी हो सकता है, कोन में क्या है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये वाली जो हाइट होती है इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट। और यहाँ से क्या है, ये रेडियस आर है और ये नॉर्मल हाइट इसका एच है, ठीक है। तो 3 चीज़ें इसमें है, एल, एच और आर यहाँ पे। और एक एग्जांपल इसका फ्रस्टम है। फ्रस्टम क्या है, जब हम इसी को हम ऐसे कट कर देंगे तो ये एक फ्रस्टम बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, जैसे बाल्टी वगैरह होते हैं, तो उसका एग्जांपल क्या है, ये वाला जो है किसका है, फ्रस्टम का है। तो हमने देखा कि अभी क्या है 3D फिगर के बारे में। तो 3D फिगर जो है यहाँ पे कितने होंगे, 3D फिगर में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। एक चीज़ तो हमको ये समझ में आया, एक्सिस 3 होती है, एक्स, वाई, जेड। उसके कुछ एग्जांपल हम देखे हैं, क्या है, क्यूबाइड होता है, क्यूब होता है, और ये सिलेंडर होता है, ये आपका कोन हो गया, फ्रस्टम हो गया, स्फेयर भी आता है, स्फेयर 3D फिगर में आता है। अब स्फेयर का टुकड़ा करेंगे तो हेमीस्फेयर भी आएगा, स्फेयर के साथ साथ क्या होगा, हेमीस्फेयर भी हमारे पास आएंगे। तो इतने सारे फिगर हैं 3D फिगर में।